हेलो बच्चों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए टीन एजर ग्रुप की एक कहानी लेकर आई हूँ। एक लड़की है जिसका नाम चांदनी है। चांदनी अपने मम्मी पापा के साथ रहती है और चांदनी बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर है कि राजकुमारी लगती है। थोड़ी ज़िद्दी है, लाडली है। उसके मुंह से अभी कोई चीज़ निकलती ही नहीं कि तुरंत घर में वो चीज़ आ जाती है। धीरे धीरे चांदनी बड़ी हो रही है। एक दिन उसकी मम्मी उसके कमरे में जाती हैं तो देखती हैं कि चांदनी रो रही है। अब चांदनी जब रोती है तो मम्मी का तो परेशानी हो जाती है। मम्मी को तो मम्मी एकदम पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो, बताओ क्या बात है। पर चांदनी रोई जा रही है। अब मम्मी परेशान हो जाती हैं। मम्मी फिर उसको पूछती हैं कि जब तक तुम कुछ बताओगी नहीं तो हमें क्या पता चलेगा कि तुम क्यों रो रही हो। चांदनी कहती है अब जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप मुझे अकेला छोड़ दो। मम्मी फिर कहती है कि बताओ बेटा आखिर बात क्या है। परंतु नहीं, चांदनी को तो एकदम गुस्सा आ जाता है और मम्मी को कहती है अब जाओ, मुझे नहीं आपसे बात करनी, आप मुझे अकेला छोड़ दो। मम्मी बाहर चली जाती है। चांदनी दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब मम्मी कमरे से बाहर जाकर चांदनी के पापा को सारी बात बताती हैं कि आज चांदनी पता नहीं क्यों रोई जा रही है। पापा इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, बच्ची है, किसी बात पर मूड ख़राब होगा, शाम तक ठीक हो जाएगा, और कहकर अपने काम पर चले जाते हैं। अब मम्मी सारा दिन चांदनी के ऊपर नज़र रखती हैं। देखती हैं कि चांदनी आज कमरे से बाहर निकली ही नहीं है। वो खिड़की के शीशे से झांकती हैं। चांदनी सारा दिन लेटी रहती है, रोती रहती है, खाना भी नहीं खाया और बड़ी उदास बस लेटी रहती है। सारा दिन जब मम्मी ने चांदनी के ऊपर नज़र रखी तो किसी एक बात का कंक्लूज़न निकाला। जब उसके चांदनी के पापा शाम को ऑफिस से आते हैं तो वो पापा को बताती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि चांदनी को किसी लड़के से प्यार हो गया और उस लड़के ने इसको धोखा दिया है और इसका दिल टूट गया है और इसलिए रो रही है। पापा को भी सारी बात समझ में आ जाती है। तो पापा कहते हैं चांदनी के कि चलो मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ। अब उसके पापा कमरे में जाते हैं तो चांदनी पापा को देख के फिर बिफर उठती है कि पापा मैंने आपको बोला कि आप प्लीज़ बाहर जाइए, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो, मुझे किसी से बात नहीं करनी। पापा परेशान हो जाते हैं। पापा कहते हैं सुनो तो सही। वो कहते हैं मुझे किसी की बात नहीं सुननी, आप मेरे कमरे से बाहर जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। पापा कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँगा, पर तुम्हें मेरी भी एक शर्त है। तो बोले क्या शर्त है। तो तुम्हें मेरी एक बकवास कहानी सुननी पड़ेगी, पापा कहते हैं चांदनी से। तो चांदनी कहती ठीक है, अच्छा चलो सुनाओ जल्दी से। मम्मी बाहर चली जाती हैं और पापा ने कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि एक राजा था। आज से 16 साल पहले की बात है। उस राजा के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बहुत आज्ञाकारी और ईमानदार था और छोटा बेटा बहुत ही गुस्से वाला, झगड़ालू प्रवृत्ति का और बड़ा घमंडी था। तो राजा को अपने बड़े बेटे पर बड़ा गर्व था। बड़ा बेटा सुंदर भी बहुत था। तो राजा ने अब बड़े बेटे की शादी करी तो उसकी राजकुमारी जो थी वो बहुत सुंदर, गुणवान और संस्कारी आई। पूरे महल में खुशियाँ छा गई। धीरे धीरे समय बीता तो पता चला कि वो जो नई राजकुमारी अर्थात उस बड़े बेटे की जो पत्नी है वो गर्भवती हो गई है। अब इस न्यूज़ को सुनते ही सारे महल में खुशियाँ छा गई। सबको ये बात पता चली। अब धीरे धीरे जब राजा को भी बात पता चली तो राजा ने तुरंत राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य को दिखाया गया, उस राजकुमारी को चेकअप कराया गया और सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद राजवैद्य ने राजा के कान में कुछ कहा। राजवैद्य चले गए। राजवैद्य के जाने के बाद राजा ने अपने बड़े बेटे को बुलाया। उनको पता था कि उनका बड़ा बेटा बहुत आज्ञाकारी है, तो उन्होंने उसको कहा कि बेटा इसको गर्भपात करवा दीजिए, अर्थात ये अबॉर्शन करवा दो। बड़े बेटे ने कहा ऐसा क्यों। तो राजा ने कहा कि इस बार बेटी होगी और अगली बार पक्का बेटा होगा, हमें बेटी नहीं चाहिए। राजमहल में तो हमेशा ही बेटे होते आए हैं, जो हमने कहा है उसकी आज्ञा का पालन किया जाए। अब बड़ा बेटा तो आज्ञाकारी था, बात सुनकर अपने चला गया। अपने कमरे में गया, अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा अपना सामान बांध लो। वो चुपचाप रात को राजमहल छोड़कर चले गए।
वो बड़ा बेटा बहुत पागल था। उसने अपनी संतान के मोह के प्रति सब कुछ छोड़ दिया, माता पिता, राजमहल, सारा ठाट बाट राजाओं का सब कुछ छोड़ दिया और छोड़ छाड़ कर आ गया। अब इतने में मम्मी ने कमरे में प्रवेश किया और चांदनी को बताया कि बेटा ये कोई बकवास कहानी नहीं, ये सच्ची कहानी है। ये वो पागल बेटा और कोई नहीं, तुम्हारे पापा ही थे। चांदनी की आंखें खुली की खुली रह गई। कहती ये क्या कह रही हो आप? कहती हाँ, तुम कहा करती थी ना कि काश मेरे भी दादा दादी होते तो मैं दादा दादी के साथ खेलती। सब बच्चों के दादा दादी हैं, सब दादा दादी के साथ खेलते हैं और उन सबकी दादी उनको कितना प्यार करती हैं। तुम्हारे भी सब कुछ है। परंतु पता है तुम्हारे पापा ने क्या कहा था? तुम्हारे पापा ने कहा था कि जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान जारी हो, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगा। हालांकि तुम्हारे दादा दादी ने बहुत ढूंढा, बहुत इश्तिहार दिए, न्यूज़पेपर में ऐड निकाली कि बेटा तुम जहाँ हो हम तुम्हें स्वीकार करेंगे, तुम्हारी बेटी सहित हम स्वीकार करेंगे, तुम वापस घर लौट आओ, तुम आ जाओ। परंतु तुम्हारे पापा नहीं गए। तुम्हारे पापा ने कसम खाई कि मैं अपनी इस बेटी को इतना पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, इतना बड़ा करूँगा, अपने लाड से पालूँगा, परंतु मैं दूसरी संतान भी नहीं करूँगा। चांदनी को सारी सच्चाई जब पता चली तो चांदनी अपने मम्मी पापा के गले लिपट कर फफक फफक कर रोने लगी और कहने लगी पापा मेरे तो आप ही रियल किंग हैं। और उसके पापा ने भी पता क्या कहा दोस्तों? पापा ने कहा कि कल भी तुम मेरी प्रिंसेस थी, आज भी तुम मेरी प्रिंसेस हो और कल भी रहोगी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अब तक चांदनी की आंखें खुल चुकी थी और चांदनी नए सवेरे के लिए, अपने नए आशियाने में अपनी चंचल किरणें फैलाने के लिए तैयार हो चुकी थी। तो इस कहानी से बच्चों, दोस्तों, हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी में चेंज आना शुरू हो जाता है। टीनेजर्स खासकर वो ये लोग सोचते हैं, वो सपनों की दुनिया में उड़ना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि हम जो फैसले ले रहे हैं हम ठीक ले रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होता। बच्चों को, खासकर टीनेजर वालों को अपनी सारी समस्याएं, अपनी सारी बातें अपने पेरेंट्स से डिस्कस करनी चाहिए। उनसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के पास बहुत अनुभव होता है और पेरेंट्स ही इस धरती पर सबसे सच्चे और सबसे बड़े वेल विशर होते हैं अपने बच्चों के। और पेरेंट्स का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें और उनकी सारी समस्याओं का हल करें। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे अपने आप ही कोई गलत कदम उठा लें। तो कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करें। और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक बच्चों बाय।